क्राइस्ट एक गांव से गए, उन्हें प्यास लगी, उन्होंने एक कुएं पर पानी भरती एक स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला दो। उस स्त्री ने उन्हें देखा, वो दूसरे गांव के थे, दूसरी जाति के थे। उसने कहा क्षमा करें, हम दूसरी गांव के दूसरी जाति के लोगों को पानी नहीं पिलाया करते। तो क्राइस्ट हंसने लगे और उसने कहा कि पागल, तू जो पानी पिलाएगी उस पानी को पी लेने के बाद फिर प्यास लगाती, लेकिन एक पानी हम भी पिलाते हैं जिसको पिलाने के बाद फिर कोई प्यास नहीं लगती। तो तेरे बहुत सस्ते पानी के बदले में हम उस पानी की बात भी तुझे बता देंगे, उसके मार्ग, उसकी चर्चा भी करेंगे, जिसको पी लेने के बाद फिर कोई प्यास नहीं लगती। ऐसा पानी है जिसे पीने के बाद फिर प्यास नहीं लगती, और ऐसी संपदा है जिसे पाने के बाद फिर और संपदा पाने का ख्याल नहीं रह जाता, और एक ऐसा जीवन है जिसे पाने के बाद मृत्यु का भय विलीन हो जाता है। उसको पाने का मार्ग धर्म है। तो धर्म से मेरा अर्थ कोई जैन, हिंदू, मुसलमान, ईसाई से नहीं है। धर्म से मेरा अर्थ है जीवन के सत्य को पाने का मार्ग। एक दौड़ जो हमें बाहर ले जाती है वो कभी भी हमें उस तक नहीं पहुंचा पाती, उस संपदा तक जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन एक और गति भी है, अपने भीतर जाने की गति भी है। और अगर हम अपने भीतर जा सकें, इस क्षण भी अगर हम आंख बंद करें और अनुभव करें, तो हम में से शायद ही कोई ये कह सके कि मैं शरीर हूं। ऐसा आदमी आज तक नहीं पैदा हुआ जिसने सच में आंख बंद की हो और भीतर देखा हो और अनुभव किया हो और जो ये कह दे कि मैं शरीर हूं। रात आप गहरी नींद में सो जाते हैं, शरीर का तो पता भी नहीं रहता। आप तो होते हैं लेकिन शरीर का कोई पता नहीं रह जाता। जब बहुत गहरी नींद होती है तो आपको अपने नाम का भी पता नहीं रह जाता। आपको यह भी पता नहीं रह जाता कि आप धनवान हैं कि निर्धन हैं कि ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं कि सन्यासी हैं कि ग्रस्त हैं। आप कौन हैं इसका भी पता नहीं रह जाता। आप तो होते हैं लेकिन ये सारी बातें ऊपर छूट जाती हैं। आप किसी भीतर के केंद्र पर पहुंच जाते हैं जहां इनकी कोई भी खबर नहीं। अगर आपको बेहोश कर दिया जाए और आपके हाथ पैर काट डाले जाएं तो आपको उनका भी पता नहीं चलता। आप होते हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। मनुष्य का होना उसके शरीर के होने से भिन्न है। मनुष्य की सत्ता, जीवन की सत्ता उसकी देह की सत्ता से बहुत भिन्न और बहुत ऊपर और बहुत पृथक बात है। यदि हम भीतर चलें, और भीतर हम तभी चल सकते हैं जब हमें ये एक भ्रम हमारा टूट जाए कि बाहर कुछ पाने जैसा है। जिस आदमी का ये भ्रम कायम है कि मैं बाहर कुछ पालूंगा, इसको मैं संपत्ति का भ्रम कहता हूं, चाहे वो संपत्ति किसी रूप की हो। जिस आदमी को ये भ्रम कायम है कि बाहर मैं कुछ पालूंगा, वो भीतर की यात्रा नहीं कर सकता। ये भ्रम टूटना चाहिए, और ये भ्रम टूट सकता है। अगर हम आंख खोलें और चारों तरफ जीवन को देखें तो ये भ्रम टूट सकता है।